हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, और बाकी लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप सब लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं हमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहले मैं आपको सब वो नोट करवा देता हूं। जैसे कि पहला टॉपिक पढ़ना है हमें वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल यानी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। ठीक, उसके बाद पढ़ना है फिर भाग विधि के नियम, रूल्स ऑफ डिवीज़न। ठीक है, रूल्स ऑफ डिवीज़न। ठीक, उसके बाद पढ़ना है इकाई का अंक। ठीक, फिर पढ़ना है फ्रैक्शन यानी भिन्न। फिर पढ़ना है घातांक व करणी। ठीक, फिर पढ़ना है सरलीकरण। ठीक, ये सारे टॉपिक हमें इस नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ने हैं। और जैसे कि भाग विधि के नियम, इसमें रूल होंगे हैं, डिविजिबिलिटी के रूल होंगे, और उसके बाद में इसी में रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय इसी में बताऊंगा। और इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे मिसेलेनियस, जो विविध, चलो मिसेलेनियस, जो भी अदर टॉपिक रह जाएंगे, जो शेष कुछ टॉपिक नहीं होते हैं, कुछ उनके सवाल होंगे। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट होंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, उसके क्वेश्चन कराऊंगा। और बच्चों, ये जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। और जो टेलीग्राम चैनल होगा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स विद निगम। ठीक है, या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। मैं आपको जो भी टॉपिक चलेगा उसकी मैं PDF आपको दे दूंगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और इसी के साथ एक नए जोश के साथ हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए अब मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, पहले देखो, जो सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, यानी संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन कभी कभी इन संख्याओं से ही बन जाता है। ठीक, और बाकी जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें भी इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी के रूप में होते हैं। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो A + IB के रूप में होते हैं।
जहाँ पर i एक इमेजनरी पार्ट है, जिसका मतलब आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम i की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, √-1। ठीक है, कहीं पर स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव पार्ट है तो वो इमेजनरी हो जाएगा, काल्पनिक आभासी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है। ठीक है, ये सम्मिश्र संख्याएं जो हैं वो दो पार्ट से मिलकर बनी हुई हैं। एक तो वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर, ठीक, और ये है इमेजनरी यानी काल्पनिक या आभासी काल्पनिक संख्याएं। इमेजनरी पार्ट या इमेजनरी नंबर, इमेजनरी संख्याएं। अब हमें इमेजनरी नहीं पढ़ना है, हमें रियल नंबर पढ़ना है। ठीक है, अब जो हम रियल नंबर पढ़ेंगे, अब रियल नंबर का जो कैटेगराइज किया गया है रियल नंबर को, हमें उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहला बात कर लेते हैं रियल नंबर, मतलब कि सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों, साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते चलें। ठीक है, और एक बहुत अच्छा मैथ्स का प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। ये नोट्स आप ही के काम आने वाले हैं जब आप लोग मैथ्स का पेपर देने के लिए जाएंगे या कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो बस केवल एक अपने नोट से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए साथ साथ अपने मैथ्स के नोट्स बनाते चलें। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर हैं यानी प्राकृतिक संख्या हैं। प्राकृत संख्या भी कहते हैं लोग इनको। ठीक है, उसके बाद है प्राकृतिक संख्याएं, फिर हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी काउंट कर लें तो वो सभी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 ... ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को कहकर और आपको क्वेश्चन देगा, और बहुत सारे बच्चे उसमें गलती करते हैं। पूर्ण संख्याओं का क्वेश्चन देगा और उसमें पूर्ण संख्याओं में जीरो लेना भूल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरह। तो ये सब क्या हैं? 2 से भाग हो जाती हैं, इसलिए ये क्या हैं? सम संख्याएं हैं। और बच्चों, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जीरो कैसी संख्या है? तो मैं आपको बताऊं, जीरो जो है ये भी एक सम है, ये भी एक सम संख्या है, और ये इस हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है? सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर। इंटीजर के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जीरो क्या है? एक सम पूर्णांक है। तो अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 0 भी है और 2 भी है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक, और यानी सबसे छोटा सम पूर्णांक पूछ सकता है तो 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद विषम संख्याएं, यानी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशन आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो, है ना, अपनी लैंग्वेज में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो। मैं लिखूंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए आप लोग लिख लेना। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम होती हैं, ऑड होती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस तरह। तो ये सब संख्याएं कैसी हैं? ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं।
चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करें जल्दी से। चलो ठीक है, नोट कर लिया आपने सब संख्या तक। अब आगे पढ़ते हैं। परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और जहाँ पर ये अंश है और ये हर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो जो अंश और हर, तो जो हर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसी संख्याएं जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर y 0 ना हो, ठीक है। और अगर ये 0 हुआ तो 1/0 कितना होगा, इनफाइनाइट, क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, क्या ये सब रेशनल नंबर हैं? बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/1, 2/1, 3/1 ना, 3/1 इस फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि 1/2, 2/3 कुछ भी लिख सकते हैं, 4/7, 22/7 कुछ भी। तो ये सभी क्या है, देखो x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखी हुई है और जहाँ पर जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये सब भी क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है ये सभी, ठीक है। और जैसे मान लो संख्या लिखी हुई है 0.3, तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 3/10 लिख सकते हैं। तो देखो ये अंश बटे हर यानी x अपॉन वाई की फॉर्म में है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, 0.3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और भी 0.23, ठीक, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 23/100, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है ये भी, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो पॉइंट वाले ऐसे नंबर जो एक लिमिट में होते हैं, है ना, देखो लिमिट है मतलब एंड हो गया यहाँ पर, ठीक, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनका एंड हो गया है वो भी सब किस में आएंगे, वो भी सब रेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। और एंड होने का मतलब, और अगर एंड ना हो, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है 0.373737 इस तरह, देखो कहीं इसका एंड हुआ है, इसका कहीं भी एंड नहीं हुआ है, तो इसका एंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ये रिपीट होता है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 37, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं 37 पर 0.37 पर बार, और इसको सॉल्व करने का मेथड है 37/99। अभी आप ये डायरेक्ट लिख लो, जब मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा भिन्न, ठीक है, तब मैं आपको उसको सॉल्व भी कराऊंगा कि कैसा आया, और इस पर बेस क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग बस यही समझ लो कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, रेशनल यानी परिमेय, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो नंबर जिनका एंड नहीं होता है लेकिन वो एक नंबर के बाद बार बार रिपीट होते हैं, तो वो भी किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे, परिमेय संख्याओं में आएंगे, ठीक है। और जिनका रिपीट नहीं होता मैं भी आपको बताऊंगा वो किस में आएंगे, ठीक। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया, सब नोट कर लो, ठीक है। अच्छा चलो अब इसी में पढ़ लो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे कि √2, √3,
√4 कैसा नंबर होगा? देखो √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, और 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। देखो ठीक है, तो ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट या जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो वो अपरिमेय में नहीं आती हैं। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि 2 का 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 5, 6 ना, एक्सेट्रा बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलता, तो वो किस में आ जाती हैं? अपरिमेय यानी रेशनल नंबर में आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो संख्याएं जिनका कहीं पर एंड नहीं होता लेकिन वो एक विशेष पैटर्न से रिपीट होती हैं, तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो रिपीट नहीं होती और जिनका एंड भी नहीं होता, जैसे कि 0.12753624, ठीक है, 3, 5, 7, 8, इस तरह। ठीक है, देखो इसका कहीं एंड नहीं होता, और कोई नंबर क्या रिपीट, नंबर तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 2 है, 2 के बाद 7 है, तो 2 आया, 2 के बाद 7 नहीं आया। 3 है, 3 के बाद 6 है, तो यहाँ 3 के बाद 5 है। यहाँ 7 के बाद 5 है, तो यहाँ पर 7 के बाद 8 है। तो इसमें कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, इस टाइप की जो संख्याएं आएंगी वो किस में आएंगी? रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आपको क्लियर हो गया? ठीक है, और अगर किसी को भी कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आए, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें, है ना, या फिर तब भी समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, कर लिया? अच्छा हाँ, एक चीज हम भूल गए हैं बताना इसमें, पाई। ठीक है, जैसे पाई है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि 22/7 कैसा नंबर है, तो 22/7 कैसा नंबर है? एक परिमेय है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों? रेशनल, परिमेय संख्या है 22/7। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये जो पाई का मान है, ये 22/7 जो है वो लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो लेकिन 22/7 x/y के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये परिमेय में है। लेकिन जो पाई है, ये कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ पाई का मान तो 22/7 है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो पाई कैसी संख्या होगी? तो परेशान मत होना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि जो पाई है उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है, या जो पाई की वैल्यू है उसका जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो पैटर्न आएगा वो पैटर्न नहीं बनता, और जहाँ पर पैटर्न नहीं बनता और नंबर भी आते चले जाते हैं, तो वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और लेकिन 22/7 एक परिमेय है। ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि 22/7 के सॉरी पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होते हैं बताओ? अभाज्य संख्या है, देखो इसे थोड़ा सा तोड़ देते हैं। ए, इस ए का मतलब होता है न, और भाज्य, भाज्य का मतलब है भाग होने वाला, भाज्य का मतलब, भाज्य का मतलब भाग होने वाली। ठीक है, अब अभाज्य
अभाज्य का मतलब है ना भाग होने वाली, मतलब ऐसी संख्याएं, आप लोग डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, डेफिनेशन कहीं पर आती नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसलिए आप लिख लिया करो, है ना, जिससे कि आपको पढ़कर वो चीज़ें वो बहुत जल्दी आसानी से क्लियर हो जाए। तो अभाज्य मतलब ना भाग होने वाली ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या, किसी और संख्या से भाग नहीं होती हैं। मतलब एक और अपने आप से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं, जैसे 2 लिखो तो 2 एक से भी भाग होता है, 2 2 से भी भाग होता है, 3 एक से भी भाग होता है, 3 अपने आप से भी भाग होता है। तो ऐसी संख्याएं जो अपने और एक से अलग किसी और संख्या से भाग नहीं होती हैं, तो वो क्या आती हैं, वो अभाज्य संख्या होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि या अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में ना आई हो तो एक डेफिनेशन और है इसकी, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, है ना, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से भाग होती हैं, किसी और नंबर से भाग नहीं होती हैं, या जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि 2 है, ठीक है, तो 2 को 1 भाग करेगा और 2 को 2 भाग करेगा, तो 2 के ये 2 फैक्टर हुए। ठीक है, 3 है, 3 को 3 1 से भाग हो जाएगा और 3 से भाग हो जाएगा, तो 3 के भी कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। तो एक डेफिनेशन तो आपके पास हो गई है कि जो संख्याएं केवल अपने आप से भाग होती हैं और 1 से भाग होती हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक, क्योंकि बच्चों यहाँ बहुत बार पूछा है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भी तो अपने आप से भाग होती है। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, एक केवल 1 से ही भाग होगी। ठीक है, यहाँ 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया। तो बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, और क्योंकि 2 एक सम संख्या भी है, तो बहुत बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सम संख्याएं तो सब भाग होती हैं 2 से, और फिर वो अभाज्य भी होनी चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो समझ में आया अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, इसके बाद है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। बच्चों स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पेलिंग पर ध्यान मत देना। ठीक है, बस ये समझना कंपोजिट नंबर कहते हैं, मतलब भाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैंने आपको दिखाया था अभी। भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब होता है भाग होना। भाज्य का मतलब होता है भाग होना, मतलब ऐसी संख्याएं जो भाग हो जाती हैं। अब भाग तो ये भी हो रही थी अपने आप से, ठीक है बच्चों, तो लेकिन इसका मतलब है कहने का कि ऐसी संख्याएं जो अपने और एक से अलग भी किसी संख्या से भाग हो जाती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर अभाज्य, 2 से ज़्यादा फैक्टर भाज्य, बस क्लियर। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर एक तो है नहीं, 2 अभाज्य में आ गया, 3 भी आ गया, तो क्या बचा, 4। ठीक है, 6, 8, 9, इस तरह। ठीक है, तो ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब जैसे कि हमने अभी बताया था आपको 2 फैक्टर से ज्यादा, जैसे कि 4 है, तो 4 को 1 भाग करेगा, 4 को 2 भाग करेगा, 4 को 4 भाग करेगा। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। और बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है।
तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी है भाज्य संख्या 2। तो ये भाज्य और अभाज्य आप लोगों को समझ में आ गया। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना अगर नहीं लिखना है तो, ना थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं, हाँ अच्छा इसको तोड़ लेते हैं पहले, है ना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। है और भाज्य, है ना, इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको याद आएगा। और वैसे भी हमारे चैनल का नाम है द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना, जिससे कि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। हम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है मैथ्स में, है ना, बुरा मत मानना, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल जीरो से, जीरो लेवल से एकदम। तो चलो ठीक, और वीडियो को सब लोग पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में भी और लास्ट में भी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और इससे आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी हो रही है नहीं हो रही है। बीच बीच में हम टेस्ट भी लेंगे आपके, है ना, जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उस चैप्टर से संबंधित 10, 12, 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलो सहभाज्य संख्या है। तो सह का मतलब होता है, सह का मतलब होता है बच्चों साथ। सह मतलब साथ, जैसे पढ़ा हुआ सहपाठी, साथ पढ़ने वाले ना, वैसे सह का मतलब है साथ। ए का मतलब क्या बताया था? नहीं। ठीक है, और भाज्य का मतलब भाग होना, भाज्य मतलब भाग होना। अब इसको एक साथ पढ़ो, एक साथ पढ़ेंगे। साथ में भाग होना मतलब ऐसी संख्याएं या संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसमें जो दो संख्याएं होंगी वो किसी भी एक संख्या से भाग ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा, जैसे कि लिखा हुआ है 4 और लिखा हुआ है 7। ठीक है, तो आप बताओ 4 जो है वो 2 से भाग हो जाता है, लेकिन क्या 7 2 से भाग होता है? 7 2 से भाग नहीं होता। 7 7 से भाग हो जाता है तो 4 7 से भाग नहीं होता। या हम ऐसा भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। अब HCF क्या होता है तो छोड़ो उस मुद्दे को, जब हम LCM HCF पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बस केवल यहाँ ये सोचो कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याओं का एक जोड़ा जो किसी भी एक संख्या से भाग ना हो क्या कहलाता है? वो सहभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, चलो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, जैसे ले लिया 10 ले लिया, 13 ले लिया, है ना, कोई भी 5 ले लो, 6 ले लो। ठीक है, ये सब क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम नंबर है। और बच्चों इसका ध्यान रखना, ये कोप्राइम वर्ड बहुत बार आएगा, सहभाज्य संख्याएं, तो परेशान मत होना, इसको इस तरह तोड़ लेना, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। साथ ना भाग होगा, एक साथ ना भाग होने वाली संख्या है। ठीक है, और जैसे मान लो लिखा हुआ है 8 12, तो क्या ये कोप्राइम है? नहीं, ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 8 4 से भाग हो जाता है और 12 भी 4 से भाग हो जाता है। तो बच्चों ये कोप्राइम यानी सहभाज्य संख्या नहीं है। इसको आप लिख लेना और इस तरह क्रॉस कर देना, जिससे कि आपको याद रहे, देख के बिना डेफिनेशन के आपको याद रहे कि ये सहभाज्य संख्या क्यों नहीं है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या है कोप्राइम नंबर, समझ में आ गया? भाज्य संख्या समझ में आ गया, अभाज्य संख्या समझ में आ गया और सहभाज्य संख्या समझ में आ गया। ठीक है, चलो नोट करो। पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक यानी इंटीजर। क्या क्या होता है इंटीजर, क्या होती है पूर्णांक संख्याएं? ठीक, ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं पूर्ण अंक मतलब पूरा अंक, पूरा अंक मतलब 1 2 3, जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, जैसे हमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं उनकी काउंटिंग करनी हो तो काउंटिंग हम पूर्णांक में करते हैं या हाफ में कर देते हो, पॉइंट में कर देते हो, हाँ, 1 बच्चा 2 बच्चे 3 बच्चे 10 बच्चे 10.5 बच्चे ऐसा कर देते हो क्या? है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक, पूर्ण 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 संख्या है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बांट लेते हैं पूर्णांक को। ऋण पूर्णांक, 0 और धन पूर्णांक। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, 0 और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0 को मिलाकर क्या बनेगा बच्चों? पूर्णांक बनेगा। ठीक है, ऋण पूर्णांक मतलब -3 -2 -1 है ना, और धन पूर्णांक मतलब 1 2 3। अब धन पूर्णांक जो होते हैं ना उनमें प्लस नहीं लगाते हैं। अगर संख्या 1 2 3 ऐसे लिखी हुई है तो हम उसको पॉजिटिव ही मानेंगे। ठीक है, नेगेटिव में लिखना भी जरूरी होता है और बोलना भी जरूरी होता है। पॉजिटिव में लिखना भी जरूरी नहीं है और बोलना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं, मान लो कि बताओ 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है ना। अब मैं +3 या +4 नहीं बोलूंगा, 3 या 4 का मतलब पॉजिटिव। तो बच्चों कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। और अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो अब उल्टा हो गया। ठीक है, नेगेटिव नंबर आ गए। तो माइनस में जो नंबर दिखने में बड़ा होगा वो रियल में छोटा नंबर होगा। मतलब जैसे -3 और -2 लगा हुआ है तो जो -2 है वो बड़ा होगा। 2 तो दिखने में छोटा है लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए -2 एक बड़ा नंबर होगा -3 से। ठीक है, तो जिसकी तरफ ये मुंह खिलाता है वो नंबर बच्चों बड़ा होता है। ठीक है, तो -3 और -2 में कौन सा नंबर बड़ा है? -2 बड़ा है। अच्छा बच्चों, ये लिखा होता तो 3 बड़ा होता। ठीक है, तो सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, तो ऋण पूर्णांक, 0 और धन पूर्णांक सभी को मिलाकर क्या बनता है बच्चों? पूर्णांक बनता है, इनकी जड़ बनता है। ठीक है, तो ये थी संख्याएं जो आप लोगों को मैंने समझाई हैं। आपको किसी को भी समझ में ना आया हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप एक बार वीडियो को देख लेना फिर से, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे फिर आप लोग कमेंट करके बता दें। मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से, और भी कोशिश जितनी हो सकेगी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब जो इसका सबसे पहला टॉपिक है, चलो अब जो इसका सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का, हमने क्या लिखा था? आप लोगों ने लिखा है। ठीक है, इसका सबसे पहला टॉपिक था वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। ठीक है, उसी को लिख लेते हैं। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, पहला नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का पहला टॉपिक है। ठीक है बच्चों, और हम डे बाय डे हम बिल्कुल उसी सीरियल में, जिस सीरियल में आपको पढ़ा है, जिस सीरियल में मैंने आपको टॉपिक लिखाए हैं, उसी सीरियल में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाते चला जाऊंगा और इनकी आपको प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बस आप लोग, मैंने बहुत मेहनत की है प्रैक्टिस सीट बनाने में बच्चों, इसलिए आप लोग प्लीज़ सब लोग उसको सॉल्व जरूर कर लें एक बार। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन ना हो, उसके जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के आप इसी पर ना जो वीडियो है, वीडियो का जो टेक्स्ट है उसमें आप मुझको कमेंट कर सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का लेवल 1 बनाया है। ठीक है, उसके बाद मैं अभी आपको सभी के लेवल 1 की शीट दूंगा। उसके बाद जब लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एक रिवीजन बैच करेंगे, और रिवीजन बैच में मैं आपको लेवल 2 दूंगा। उसमें थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसमें बेसिक वाले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, बेसिक टू हाई है इसमें वैसे, लेकिन लेवल 2 में ज़्यादा हाई वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
और बेटा सब लोग मेहनत करो, पढ़ लो, यही टाइम है, ठीक है। बस आप देखो, आपने देखा होगा CGL एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है ना। आप लोगों को 2023 तक 2024 तक की जानकारी हुई कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। तो अभी से ही एक तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। और मेरे साथ चलो, मैं इस बैच को छोड़ूंगा नहीं, ये बैच बच्चों कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, अगर कोई बैच आने वाला होगा कोई, वो मैं आपको बताऊंगा। कोई बैच नया स्टार्ट करूँगा, और नया बैच स्टार्ट बच्चों तब करूँगा जब कोई एग्ज़ाम आ जाएगा, उसके पर्पज़ से उसको टारगेट करते हुए जल्दी से। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो वर्ग पढ़ेंगे, इसमें वर्ग स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है, तो बताओ बच्चों वर्ग क्या होता है। ऐसी संख्या जिसकी मल्टीप्लाई उसी से करें तो जो आंसर आएगा वो वर्ग कहलाएगा उस दी गई संख्या का। जैसे x मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, इसका मतलब है बच्चों 4 इंटू 4, 4 चौक 16, ठीक है। लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, तो 3 गुणा 3, 3 तिया, बताओ ना। वर्ग समझ में, वर्ग क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका हम ऐसी संख्या जिसकी मल्टीप्लाई यानी गुणा उसी संख्या से कर दें तो वो वर्ग बन जाता है, वर्ग कहलाता है उसका, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप बात करने, है ना, सबसे पहले बहुत काम की बात कर लेते हैं। टेबल कहाँ तक याद है, पहाड़े कहाँ तक याद है ना। गिनती फॉलो आ जाते हैं सबसे पहले। तो पहाड़े बच्चों सबसे पहले आपको याद होने चाहिए कम से कम, ये कम से कम है ना। इससे ऊपर याद करेंगे तो आप ही लोगों का बेनिफिट है, आप ही लोगों को फायदा होगा ना, कैलकुलेशन में बहुत फायदेमंद होगा। तो पहाड़े आपको 2 से 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। और जो वर्ग है स्क्वायर बच्चों, ये भी कम से कम, वर्ग भी आपको कम से कम 1 से 20 तक याद होने चाहिए। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 40 50 60 जितना कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो बच्चों उतना करो, ठीक है। याद करने वाली बात है तो, लेकिन फिर भी कम से कम 20 तक याद है तो आपका काम चल जाएगा ना, परेशान मत होना। अगर ज़्यादा याद नहीं हो रहे हैं तो यहीं तक कर लो, 20 तक कर लो, 20 तक बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बच्चों मान लो कोई ऐसी संख्या जो 20 से बड़ी है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों को 20 तक स्क्वायर याद भी है, ठीक है। और ऐसी कोई संख्या जो 20 से बड़ी है और उसका स्क्वायर आ जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी नंबर सिस्टम आप पढ़ोगे, ये एग्जाम के नंबर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है, और ये बाकी जो चैप्टर आएंगे उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो पढ़ना है। जितनी भी कैलकुलेशन है, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, वो आप नंबर सिस्टम अगर अच्छे से कर लोगे तो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो तो चलो जैसे मैं आपसे कहूँ कि 20 से कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे आ गया 26, कहा कि 26 का स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। अब स्क्वायर करने वाली बात है तो आप लोग 26 का स्क्वायर अगर कहेंगे तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 26 है 26 इंटू 26, 26 गुणा 26, मतलब 26 की गुणा 26 से कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग सब कर सकते हो, सबको आता है, ठीक है। लेकिन अब एक प्रोसेस, मान लो मैं मल्टीप्लाई करने लगूँ 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर जोड़ दो इन्हें 6 7 यानी 676। सब लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो स्क्वायर नहीं कर सकता। मल्टीप्लाई यानी गुणा सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से करोगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है बच्चों। वो ट्रिक यूनिक है, वो सभी में अप्लाई होगी ज़्यादातर नंबर में, ठीक है। और जैसे कि 26 है, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो बच्चों राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ दो। इस तरह हम डिवाइड करेंगे कि राइट हैंड पर इधर एक नंबर होना चाहिए, इधर कितने भी नंबर हो। जैसे कि ये 6 है तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, इस नंबर से इस लाइन से इधर लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो अब इधर से जो एक नंबर है राइट वाला वो हम छोड़ देंगे एक नंबर, ठीक है। फिर 2 गुणा 6, 2 इंटू 6 कितना हुआ 12, 2 गुणा 6 कितना हुआ बच्चों 12, 2 गुणा 6 12, 12 गुणा 2 24,
एक नंबर तो छोड़ दिया था, अब 24 लिख दो और इसको प्लस कर दो। 6, 3 और 4 7 और 4 और 2 6। कितना है 676। अब जो लोग इससे करने वाले होंगे वो कह रहे होंगे कि इससे अच्छा तो यही सही है, इसमें भी इतनी कैलकुलेशन है, इसमें भी इतनी कैलकुलेशन है। ठीक है बच्चों, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत, ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत पड़ेगी, पूरा पूरा फ्रेम बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। चलो आप मेरे साथ 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और आप बता सकते हो कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। ठीक है, उसी को अपना लो, मैं आपको ये जोर नहीं दूंगा कि इसी को अपनाओ ये बहुत अच्छा है, नहीं। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छे से जिसको कर सकते हो वो आप मेथड यूज करो। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दो। राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ेंगे, लेफ्ट पर कितने भी हो, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, फिर एक नंबर छोड़ दिया, फिर 2 गुना 6 जो भी नंबर है, 2 गुना 6 12, 12 गुना 2 24, एक नंबर छोड़ के 24 लिखा, फिर प्लस कर दिया। ठीक है, चलो और नंबर लेते हैं। जैसे मान लो ले लिया 27, 27 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ देंगे। ठीक, फिर 2 गुना 7 14 और 14 गुना 2 28, एक नंबर तो छोड़ा हुआ है 28 लिख दो और फिर जोड़ दो। ठीक है, तो 9 8 4 12, 4 2 6 और 1, कितना आया बच्चों 729। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया? राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ दिया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, एक नंबर छोड़कर 28 लिखा और फिर उसको जोड़ दिया। ठीक है, आया समझ में? चलो और करते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लो, इसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। मेथड अगर एक बार आपको मेथड का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाए तो फिर उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, फिर आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मान लो एक नंबर है 37, तो वही करना है, एक नंबर छोड़ना है। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब एक नंबर छोड़ दो, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 42 लिखो, एक नंबर छोड़कर और प्लस कर दो, 9 4 2 6, 9 और 4 13, 1369। 37 का स्क्वायर कितना आया 1369, 1369। तो आया समझ में? चलो वो कर लेते हैं और ले लेते हैं। का स्क्वायर। ठीक है, नंबर बढ़ाते जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ना है, तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक, अच्छा 4 का स्क्वायर बच्चों 16। ठीक, फिर एक नंबर छोड़ना है, इधर छोड़ दिया, 4 गुना 8, 4 अट्ठे 32 और 32 दूनी 64, एक नंबर तो छोड़ रखा है 64 लिखो और जोड़ दो, 4 6 4 10 का 0 ऐसे लगाए, 6 6 12 13 2304, 2304। 48 का स्क्वायर कितना आया 2304। समझ में आया? चलो और नंबर ले लेते हैं। चलो अब करो, आप लोग करो, चलो आपको समझ में आ गया। 53 का स्क्वायर बताओ। कर लिया? चलो देखते हैं, चलो आंसर चेक करो, है ना, इसको बहुत जल्दी कर दें। 3 का स्क्वायर, हाँ फंस गए, हाँ चलो देखो एक चीज ध्यान रखना है, 0 का स्क्वायर, तो बच्चों 0 का स्क्वायर होता है 00, 1 का स्क्वायर होता है 01, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 04, 3 का स्क्वायर होता है 09। ठीक है, जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो 2 अंकों में लिखा जाता है, वो 2 डिजिट में करके लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो एक डिजिट थी तो एक और 0 कर लिया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा, तो
तो स्क्वायर कितनी डिजिट में लिखा हुआ है? 2। तो आपको 3 तक ही याद रखना है, ध्यान रखना है, उसके बाद तो नंबर 2 अपने आप ही आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ यहाँ ध्यान रखेंगे, राइट हैंड को डिवाइड कर दिया, 3 का स्क्वायर 0 आंसर गलत आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 0 5 का स्क्वायर 25, 5 का 25। फिर एक नंबर छोड़ दो, 5 दिया 15 और 15 दूनी 30, एक नंबर तो छोड़ रखा है, 30 लिखेंगे तो इधर आएगा और फिर हम जोड़ देंगे 0 9 5 3 8। तो बच्चों 53 का स्क्वायर कितना हुआ? 2809, 2809। बताओ समझ में आया? तो ये बस 3 तक में ही ध्यान रखना है कि कहीं पर कोई नंबर है 1 2 3 तक, 0 1 2 3 तक, तो वहां पर जो स्क्वायर है वो 2 अंकों में लिखा जाता है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस आप लोगों का। ठीक है, चलो एक और करके दिखाओ। 62। चलो कर बताओ फटाफट, कौन बताएगा जल्दी? जवाब कौन देगा? बेटा कॉपी पेन लेके बैठो सब लोग और फटाफट करते रहो बस, जल्दी से, तुरंत सवाल का जवाब तुरंत। आ गया आंसर? चलो देखते हैं। 2 का स्क्वायर 04, 6 का 36। ठीक है, 6 दूनी 12 दूनी 24, बस 4 4 3844। बताओ समझ में आया? कुछ है थोड़ी ना है, अब लोगों को प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस कर लोगे अप्लाई करना। और हाँ ऐसा मत करना, आज तो आप ये वाला मेथड सीख लो और जब मैं आगे वाले चैप्टर पर पहुंच जाऊं, परसेंटेज, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, उन चैप्टर पर पहुंच जाऊं तो आप ये सब भूल जाओ। फिर अगर कहीं स्क्वायर की बात आए तो फिर आप मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों अभी ऐसा मत करना, अभी आप घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक भूल गए हो तो वो आप रिवाइज कर लो। ठीक है, उसको देख के कर लो, जिससे कि वो आपको अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी। फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वही मेथड आपको बार बार यूज करना है। नए नए मेथड सीखोगे, इसमें स्क्वायर में मैं आपको ऐसी भी ट्रिक बता दूंगा कि जिसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन इतनी सारी ट्रिक हमें सीखनी क्यों है ना, जब इसी से सारा हो जाएंगे। लेकिन उसमें ऐसा है कि 50 तक के क्वेश्चन इससे होंगे, 100 तक के इससे होंगे, 150 तक के इससे होंगे, 200 तक के इससे होंगे, सबका बेस अलग बनाते रहोगे, सबको याद करते रहोगे, है ना। तो बस इसी को कर लो, ये तुम्हारा बंटा भार कर देगा। चलो अच्छा, अभी तक तो 2 नंबर पढ़ रहे थे, अब मान लो अगर 3 नंबर आ जाए तो, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 108। ठीक है, तब भी हमें क्या करना है, तब भी हमें राइट हैंड पर एक ही नंबर छोड़ना है। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, जो राइट हैंड पर छोड़ना एक ही है, इधर कितने भी हो। तो 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, फिर एक नंबर छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, देखो 10 गुणा 8, 10 8 80, 80 गुणा 2, 80 गुणा 2 160, 160 लिख दो इधर, छोड़ दो एक, जोड़ दो फिर 6 4 6 1 1। तो 108 का स्क्वायर कितना आया? 11,664, 11,664। ठीक है, बताओ समझ में आया? वही मेथड है जो 2 नंबर में था वही 3 में है। ठीक है, देखो एक नंबर छोड़ देंगे, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 10 8 80, 80 गुणा 2 160, एक नंबर छोड़ के 160 लिखा और फिर छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा वो ले लेते हैं नंबर, चलो 123, चलो 123 ले लेते हैं। चलो फटाफट करो, आप बताओ। चलिए चलो देखते हैं। 3 का स्क्वायर 0 ना, है ना, इसे भूलना नहीं। 12 का स्क्वायर 144। ठीक, फिर 12 दिया 36 और 36 गुणा 2 72, एक नंबर छोड़ो और 72 लिख दो, फिर जोड़ दो 29 15129। इसका स्क्वायर हुआ 123 का, 123 का स्क्वायर कितना हुआ? 15,129। तो सब लोग कर लेंगे, और भी बड़े नंबर करने हैं
अब मेथड सीख लिया हो तो फिर आगे चलते हैं। चलो अच्छा, एक नंबर और कर दो जब नहीं मानने वाला। 159 का स्क्वायर, ठीक है। जल्दी करो, कितना जल्दी कर सकते हो देखते हैं। चलो 9 का स्क्वायर, अब लाइन वाइन नहीं खींच रहे हैं, बहुत लाइन वाइन खींच ली ना। 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 15 दूनी 30, 15। अब देखो हमें तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। आप लोग ऐसा मिलना कि पहले 15 की करो, फिर 9 की करो, फिर 2 की करो, मर्जी है आपको। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी तरह कर लो, या तो इन दोनों की कर लो पहले जो आपको आसान लगे। तो 15 गुणा 2 30, और 30 गुणा 2 270, 270। एक नंबर छोड़कर 270 लिख दो। 1825, ठीक है। कितना हुआ? 25281, 25,281। ऐसा ना, तो हम कितने भी बड़ी संख्या, 4 अंकों की संख्या मतलब भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्वायर सीख लिया होगा। चलो, किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दो, सब लोग, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, है ना, जिससे कि देखो आप लोग को पैसे तो खर्च होंगे नहीं। आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो पैसे तो खर्च होंगे नहीं आप लोगों के, ठीक है। लेकिन इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को लाइक देखकर, ना। एक पढ़ाने का भी एक अलग से जज्बा उत्पन्न होता है ना, आपको पढ़ाने के लिए। चलो, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 35, और मैं 35 का स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो बेटा जो मेथड हमने अभी पढ़ा है वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन 5 के लिए एक अलग मेथड है, बहुत जल्दी वाला है, ज़्यादा मेथड नहीं सीखने हैं। एक और मेथड है 5 के लिए। एक तो तरीका यही है जिस जो आपको अभी करवाया है, एक तरीका ये है 5 वाले के लिए केवल, कि इकाई के अंक पर यूनिट डिजिट पर 5 होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर तो 25 तो हमेशा आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 तो जरूर रहेगा। और जो भी ये नंबर है, ठीक है, नंबर क्या है बच्चों? 3। तो 3 के बाद नंबर क्या आएगा? 3 के बाद नंबर आएगा 4। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे वहां। तो 3 चौक, तो 35 का स्क्वायर कितना है? 1225। बताओ, समझ में आया लोगों को? देखो 5 का स्क्वायर तो 25 रहेगा। जो भी नंबर है इसकी अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 3 के बाद नंबर आएगा 4। तो 3 गुणा 4, 3 4 12, ठीक है। जैसे कि मान लो एक नंबर है 65, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? देखो 5 है तो 5 का 25 तो रहेगा ही। 6 के बाद नंबर क्या आएगा? 7। मल्टीप्लाई करेंगे 6 की और 7 की तो कितना आ जाएगा? 42। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4225, 4225। बताओ, समझ में आया? तो 5 के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। और समझ में नहीं आता है और झंझट में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ज़्यादा, तो आप वही मेथड यूज करो जो पहला बताया, उसी से कर जाएंगे सारे, ठीक। लेकिन बस आसान है, इसको आप ओरली कर सकते हो इसलिए बता देंगे। 75 है तो 5 का 25, 7 की गुणा किससे करेंगे? 8 से, तो 7 8 56, तो 5625। 3 नंबर भी ले सकते हैं, जैसे मान लो लिखा हो 105, तो बच्चों 5 का 25 और ये नंबर है 10। 10 के बाद क्या आता है? 11। तो 10 गुणा 11 कितना हुआ? 110। 11 धाई 110, ठीक है। 5 का 25, 10 के बाद 11 आता है, तो 10 गुणा 11 110। और ले लो नंबर, मान लो 135 का लेना है, ठीक। 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, 13 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 14 से करेंगे। तो बच्चों 13 की मल्टीप्लाई जब 14 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182, 182 25। ऐसा में अब देखो, ये एक गुणा करने का तरीका है। तो लगातार नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं, उसका गुणा करने का तरीका है ये। मैं आपको जब वर्ग वर्गमूल घन पढ़ा लूंगा तब मैं आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा के भी तरीके बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो उसको वहाँ डिस्कस करेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो अभी आप
पाँच वाले पढ़ा है, आपको समझ में आ गया? पाँच वाला कोई भी नंबर आता है तो मान लो ले लिया 145, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 14 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 15 से करेंगे। तो 14 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 210। ठीक है, 14 5 70, 14 14 7 21 ना, किसी भी तरह कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो 14 की 15 की मल्टीप्लाई कितना जाएगा? 210 और 5 का 25, तो 21025 कर लेंगे सब लोग। तो कोई भी नंबर जो 5 वाले हैं उनका स्क्वायर निकालना हो तो सब आप लोग सब कर लेंगे, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, और 5 वाले नहीं है तब भी मतलब आप मान के चल रहा हूँ मैं कि आप परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर है उसका वर्ग आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान के चलो वर्ग आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का मतलब है कि मैं आपको पहले आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल किस तरह निकालना है, किस तरह सॉल्व करना है, इनका क्वेश्चन में किस तरह यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा चलो अब आ जाते हैं वर्गमूल। है ना, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। वर्गमूल क्या होता है? ठीक है, तो देखो वर्गमूल का साइन चिन्ह ये होता है ना, ये नहीं, ये वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। वर्गमूल का मतलब है किसी भी नंबर की पावर 1/2, किसी भी नंबर की किसी भी संख्या की घात 1/2 क्या होता है? वर्गमूल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब वर्गमूल हमें सॉल्व करना है। वर्गमूल बहुत लोग आप लोग निकाल भी लेते होंगे। मैं वर्गमूल निकालने का आपको 3 मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, एक मेथड है फैक्टर मेथड। ठीक है, हम फैक्टर करेंगे, पेयर बनाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, एक भाग विधि वाला मेथड पढ़ेंगे, मतलब ऐसे नंबर होते हैं कि जिनका हम वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकते हैं, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उसमें हम भाग विधि का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद होता है एक ट्रिक वाला मेथड है। तो ट्रिक वाला मेथड भी काम आएगा कि जैसे एक चैप्टर आप पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ना, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो बच्चों आपको यहाँ वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल जो हम निकालने सीख रहे हैं इनका यूज मिलेगा उसमें। इनका मतलब कि कोई संख्या दी हुई है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, जितना जल्दी से निकाल पाओगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। चलो वहीं पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको फैक्टर मेथड बता देता हूँ। बहुत आसान है, सब लोगों को आता भी है, लेकिन एक हल्का सा रिवाइज कराना है। जैसे एक नंबर है 144, ये बताना है, सबको पता भी है किसका स्क्वायर है, लेकिन मैं आपको मेथड बताता हूँ। 144 है तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड अभी आपको एक जगह और करने हैं। अभी इसी नंबर सिस्टम में जब आप मिसलिनियस पढ़ेंगे तो उसमें आपका एक टॉपिक होगा अभाज्य गुणनखंड बताना, सम गुणनखंड बताना, विषम गुणनखंड बताना, कुल गुणनखंड बताना, है ना, वहाँ पर करेंगे एक बार। तो समझ लो, तो छोटे नंबर 2 से भाग करो, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करो, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से भाग करो, 2 से भाग करेंगे 18, 2 से भाग करेंगे 9, 3 से भाग करेंगे 3, तो 3 से भाग करेंगे। ठीक है, अब इसके जो भी फैक्टर हैं, इसके जो भी फैक्टर हैं वो हम ऐसे लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, अच्छा 2 बार 3 है। ठीक है, अब वर्गमूल जो होता है उसमें कितने कितने के पेयर बनते हैं बच्चों? वर्गमूल में पेयर बनते हैं 2 2 के, 2 2 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये कंप्लीट, एक ये कंप्लीट, एक ये कंप्लीट। तो इस हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर लिख लेंगे, फिर बाहर लिख लो एक नंबर, ये बाहर नंबर लिख लो। ठीक है, तो ये कितना हुआ देखो, 2 2 2 दूनी 4, 4 3,
तो 144 का वर्गमूल कितना है बच्चों? बताओ, आप सब लोग को समझ में आया? बहुत बेसिक चीज़ है, सब लोग जानते भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर भी इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन कराऊंगा, सवाल कराऊंगा, तब इसका यूज़ होगा, ठीक है, इसलिए बताया। समझ लो, 144 के फैक्टर कर लिए, फैक्टर में से जो दो दो का पेयर था उसमें से एक नंबर बाहर लिख लिया, बस, ठीक है। तो चलो ये तो है कि इसमें सारे सबके पेयर बन गए थे, और अगर पेयर ना बने तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको अंडर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, है ना। जैसे कि कर लिया सबने? ठीक है, अब जिसमें मैंने एक नंबर लिखा आपको 4096, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट बताना है, वर्गमूल बताना है, ठीक। अब मान लो मैं आपसे कहूँ कि इसके फैक्टर करो, अब इसके फैक्टर करेंगे तो बहुत लंबा आएंगे, लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4096। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी और समझदारी से काम लेना है, मतलब आपको 20 तक स्क्वायर याद है, ठीक है। अब 20 तक स्क्वायर याद है तो कहीं 20 तक का स्क्वायर कोई बन जाता है, उसको वहीं पर छोड़ देंगे। जैसे कि 2 से भाग किया हमने सबसे पहले, 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक, वैसे तो हमें 1024 पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छः 12, है ना। अब बच्चों 256 आपको याद होगा, 256 किसका वर्ग है? 16 का वर्ग होता है, इसका मतलब 16 गुना 16 लिख सकते हैं। इसका मतलब आप ऐसा लिख लो, 16 से 16 बार डिवाइड हो जाएगा, और 16 एक 16, मत करते चले जाओ बार बार, ठीक है, बड़े नंबर से कर लो। अब यहाँ एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 1 2 ये बाहर आ जाएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, और एक 16 यहाँ से, 16 चौका 64। बताओ समझ में आया? दिख रहा होगा? ठीक, तो 4096 का स्क्वायर रूट कितना आया बच्चों? 64, ठीक है। तो आप सब लोग, अगर आपको फैक्टर मेथड से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप फैक्टर मेथड से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और समझ लो, मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या किसी संख्या के फैक्टर इस टाइप से आ सकते, इस तरह फैक्टर आ गया। और जब फैक्टर के हम पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तीसरा पेयर बना, लेकिन इस 3 का कोई पेयर नहीं बना तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ 2 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर ही रहने दो, ठीक। 3 चौक 12 रूट, ठीक है बच्चों। फैक्टर मेथड से हम वर्गमूल को केवल यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते हैं। इससे आगे करना तो भाग विधि का यूज करेंगे, फिर कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोगों को पता भी है ना, पता तो आपको सब कुछ है ना, बस मुझे तो आपको रिवाइज कराना है, ठीक। और कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे ना यहीं पे छोड़ देते हैं बस, मतलब कि आपको वर्गमूल पढ़ना है, वर्गमूल आप जब मैं मेथड पढ़ाना शुरू करूँगा भाग विधि वाला, वो बच्चों को टिपिकल लगता है। तो टिपिकल क्यों लगता है? क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी हम शुरू में जो क्वेश्चन करेंगे, शुरू में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन नंबर पर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। ठीक है, ये नंबर है 1369। अब हमें बताना है कि मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक। जब मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्व, अभी ट्रिक बताऊंगा, इसकी बहुत सारी ट्रिक है बच्चों, और बहुत मजा आएगा ऐसा पढ़ने में, ठीक है। एकदम से आप क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन लिखा करूंगा और आप जवाब दिया करोगे, इतने आसान आसान ट्रिक हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए वो,
जो आप टिपिकल लगते हैं आपको। ठीक, अब देखो 1369, ठीक है, इस तरह बदलो। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, भाग भी निकालना है। बच्चों हम सीख रहे हैं और सीखते हुए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ये कैसा होगा, क्वेश्चन में तो इतना, पेपर में तो इतना टाइम नहीं होता है। तो बच्चों मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, अब सीख लो। आप सीख लोगे, अच्छे से सीख लोगे तो क्वेश्चन में जल्दी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आप सीखो अभी के बाद। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक की तरफ से बनाते हैं जोड़े। ठीक है बच्चों, जैसे एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। ठीक है, अब इधर से जो पहला जोड़ा बना है इसमें टेबल पढ़ना है, लेकिन बच्चों इसमें टेबल जिसका पढ़ना है उसका उतनी बार ही पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है, कर देना कि 13 एकम 13 या 2 छंग 12, ऐसा नहीं करना है। जिसका टेबल पढ़ना है उसका उतनी बार ही पढ़ना है, मतलब 2 का टेबल 2 बार, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, 5 का 5 बार, इस तरह। ठीक, तो अब हम पहले हम इसको एक एक बार देखेंगे। जैसे कि 2 दूनी 4, अभी बड़ा नंबर है। 3 तिया 9, अभी भी बड़ा है। 4 चौक 16, ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे बच्चों? 3 बार। 3 तिया, ठीक। अब 13 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? 4। ठीक, अब क्या करना है? अब अगला पूरा एक पेयर, पूरा जोड़ा उतारना है। तो पूरा जोड़ा है 69 का, तो पूरा जोड़ा 69 का उतार लिया। अब क्या करना है? देखो यहाँ क्या लिखना है, जो भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है ना उसका डबल करेंगे हर बार। तो 3 का डबल, 3 का दुगना, ऐसा में। अब देखो इस 6 का टेबल, ये एक डिजिट है तो आप भी एक ही डिजिट लो। 6 का टेबल 4 में पढ़ो, तो 6 का टेबल 4 में नहीं जा सकता, तो एक नंबर और ले लो फिर। ठीक है, अब 6 का टेबल 46 में पढ़ो। पढ़ो, टेबल पढ़ना, टेबल पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों कितनी बार जा रहा टेबल? 7 बार। तो ध्यान रखना 7 लिखेंगे, ठीक है। और जो नंबर लिखते हैं मल्टीप्लाई भी तो उसी से करते हैं, तो 7 लिखेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 लिखते तो 8 से मल्टीप्लाई करते। और आंसर के लिए यहाँ भी लिखना है 7। 7 बार टेबल गया तो 7 बार यहाँ भी लिखना है। मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखो 7 सत्ते 49 का 9 से लगे 4, 7 छंग 42 और 4 46, डिवाइड हो गया। आंसर कितना आया बच्चों? 37। बताओ समझ में आया है? फिर से देख लो। सबसे पहले जोड़े बनाते हैं इकाई की तरफ से। मेथड बेशक लंबा है, बहुत कीमती मेथड है ना। अगर क्वेश्चन आएगा इसी पर तो आप छोड़ देंगे, इसलिए सिखाना पड़ रहा है। मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सवाल में ये बेसिक्स ही करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ट्रिक भी काम आ जाएगी। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन से भी क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए। जब आपके पास टाइम है और आपको बेसिक से करना आता है तो आप कर सकते हो। ट्रिक नहीं अप्लाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो पेयर बनाए सबसे पहले। 13 में टेबल पढ़ा, 3 तिया 9, जिसका टेबल पढ़ेंगे उसका उतनी बार ही पढ़ते हैं। तो 3 तिया 9, 4 बचा, पूरा एक पेड़ उतार लिया। 3 का दुगना 6। अब 6 का टेबल 46 में पढ़ा तो 7 बार गया, तो 7 लिखेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आंसर के लिए लिखेंगे 7। 67 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 469 आएगा। कुछ बचा ही नहीं, आंसर कितना आ गया? 37। ठीक है। अच्छा चलो इधर में और लिखते हैं 144। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से आप लोग ध्यान दें, ठीक है, एक ही स्टेप। तो क्या करना है? सबसे पहले बनाने हैं पेयर। एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना। और बच्चों इधर से पहला पेयर बना 14 का। 14 का टेबल पढ़ो, इसका टेबल पढ़ना है, उसको उतनी बारी पढ़ना है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बड़ा नंबर है तो 3, 3 तिया, ठीक। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 5। ठीक, अब क्या करें? पूरा एक पेयर उतार लो। पूरा एक पेयर उतार लिया, कितना है? 44। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखें?
तो जो भी नंबर है 3 का दुगना, जो भी नंबर है उसका दुगना लिखा जाएगा हर बार। 3 का दुगना बच्चों 6। 6 का टेबल 5 में तो जा नहीं सकता, तो किस में जाएगा? 54 में। अब 6 का टेबल 54 में 9 टाइम जा सकता है, 6 नम 54। तो देख लेते हैं, 6 लिखा हुआ है, 9 से अगर लिखेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 नम 81 और 9 छन 54 और 8 62। ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 8 बार पढ़ लेते हैं, कभी कभी ऐसा ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार पढ़ लिया। चलो 8 लिखेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, और यहाँ आंसर के लिए लिखना है 8, तो 8 अट्ठे 64 का 4, आंसर लगे 6, 8 6 48 और 6 पूरा डिवाइड हो गया, आंसर कितना आया? 38। बताओ समझ में आया बच्चों? कर लेंगे? चलो फिर कोई नहीं, और सुनो, परेशान मत हो। चलो एक नंबर लिख लेते हैं 4096, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको फिर से समझ लो, देखो सबसे पहले क्या बनाना है होता है, सबसे पहला बनाने होते हैं पेयर जोड़े, 4096, पेयर बन गया, ठीक है। पढ़ो, अब ये नंबर है इधर 40, तो 40 में टेबल पढ़ो, जिसका पढ़ेंगे उतनी बारी पढ़ेंगे। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 7 बार तो ज़्यादा हो गया, 49 है तो कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार, 6 छंग 36, कितना बचा? घटाएंगे तो 4 बचा, ठीक। अब क्या करेंगे? पूरा एक जोड़ा उतार लो, पूरा जोड़ा 96, ठीक। अब यहाँ क्या लिखेंगे? जो भी नंबर है इसका दुगना, तो 6 का दुगना बच्चों, ठीक। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था 12 का टेबल आपको याद है, तो ये 2 डिजिट है, तो ये भी 2 डिजिट ले लो आप। तो 12 का टेबल जब आप 49 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 12 चौक 48, 4 टाइम जाएगा। तो 4 बार अगर टेबल पढ़ेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, और आंसर के लिए 4 लिखेंगे इधर, देख लेते हैं। चलो पहले 4 चौक 16, 12 चौक 48 और 49, 96 पूरा आ गया, आंसर कितना है? 65। बताओ समझ में आया? देखो अब मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, वरना परेशान हो जाओगे आप लोग, ठीक है। अभी आप लोग क्या करना, जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करना। कल की वीडियो में मैं आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे बीच बीच में जो मैंने आज पढ़ाया वो मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा आपसे, हाँ, विषम संख्या क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वो सब लोग पढ़ जाना, बाकी चलो इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में नहीं आया तो। 1089, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है? पेयर बनाना है, पेयर बनाएंगे इकाई की तरफ से, ठीक है। अब ये 10 है, 10 में टेबल पढ़ो, 2 पंजे 10 नहीं करना है, जिसका टेबल पढ़ेंगे उसका उतनी बार पढ़ना है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो गया, तो 3 तिया 9, 10 में धन हो गया, कितना बचा बच्चों? 1। फिर क्या करेंगे? पूरा पेयर उतार लो, 89। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? तो जो भी ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसका दुगना, तो 3 का दुगना बच्चों 6। अभी मैं छोटे छोटे करा दूंगा, बड़े भी कराऊंगा, पहले आप इसको सीख लो, ये समझ में आ जाएगा तो फिर आगे करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। 6 का टेबल बच्चों 1 में तो जा नहीं सकता, तो एक नंबर और ले लो। तो 6 का टेबल 18 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 6 तिया 18, 3 बार। तो जिसका टेबल 6 का टेबल 3 बार जा रहा है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ठीक है। और आंसर के लिए यहाँ 3 भी लिखना है, तो 3 तिया 9 और 3 छंग, तो आंसर कितना है बच्चों?
33। समझ में आया? चलो कर लेंगे। चलो 6 एक और करा लेते हैं ना, 5 डिजिट वाला करा लेते हैं। 15,625 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सावधान, बिल्कुल सीधे सीधे बन के बच्चों एक बार और सीख लो ना। लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर नहीं बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्टली कर दिया करूँगा ना, फिर आप परेशान हो गई कहाँ से आ गया कहाँ से आ गया। इसलिए सीख लो, समझ लो। ठीक, जैसे कि सबसे पहले पेयर बनाएंगे। अभी एक बचा तो ये अपने आप में एक पेयर है। ठीक है, अब टेबल पढ़ेंगे तो एक का पढ़ा जाएगा इसमें, एक ही का नहीं। ठीक है, एक का टेबल पढ़ा जाएगा, एक ही का नहीं। फिर क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो 0 आया, तो क्या करेंगे बच्चों, पूरा एक पेयर। तो पेयर उतार लिया हमने 56 का। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जो भी नंबर है उसका दुगना। तो एक का दुगना बच्चों, ठीक है बेटा, एक का दुगना कितना आया, 2। ठीक है, एक का दुगना आया 2। अब 2 का टेबल बेटा 5 में बढ़ेगा। 2 का टेबल 5 में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। तो 2 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई भी तो 2 से ही करेंगे, और यहाँ आंसर के लिए लिख देंगे 2। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक, अच्छा 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। ठीक है बेटा, कितना बचा, 12। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, सेम बार बार वही करते चले जाना है कि पूरा एक पेयर उतार लेंगे। पूरा पेयर है 25 का, पूरा पेयर उतार लिया 25 का। अब यहाँ क्या लिखूँ, किससे डिवाइड करना है, जो भी नंबर है उसका दुगना 2 टाइम। तो 12 का दुगना 24, तो 12 का दुगना लिख दिया बच्चे 24। अब देखो, जैसे हमें तो 24 का टेबल याद नहीं था, अभी तक तो छोटे छोटे नंबर आ रहे थे, टेबल याद था। अब 24 का टेबल तो याद नहीं है। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, 2 का टेबल याद होगा। इधर से एक डिजिट ले रहे हैं तो आप इधर से भी एक ही डिजिट लो, एक ही अंक लो। 2 का टेबल 1 में नहीं जा सकता तो एक और बढ़ा लो। 2 का टेबल जब 12 में पढ़ेंगे तो बच्चों 2 का टेबल 6 बार जाएगा। अब हमें तो पता नहीं 6 बार जाएगा, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 6 का लिखेंगे, 2 का टेबल 6 बार जाएगा, तो बच्चों मल्टीप्लाई भी तो 6 से करेंगे, और यहाँ आंसर के लिए 6 लिखेंगे, है ना। देख लेते हैं, चलो चेक करते हैं। 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 3, 6 से 24, 3 27, और 6 दूनी 12 तो 14। ये तो ज़्यादा हो गया, कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा हो गया तो ना, अभी हम सीख रहे हैं। ज़्यादा हो गया तो यहाँ 6 बार लिया था तो कितनी बार ले लो, 5 बार ले लो। ठीक, चलो 5 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई भी 5 से करेंगे और आंसर के लिए भी 5 लिखेंगे। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 तो 22, 5 दूनी 10 2। ठीक है, आंसर कितना आया, मतलब 15,625 का जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो बच्चों कितना है, 120। बताओ, इतना लोग, इतना समझ गए आप लोग? चलो ठीक है ना, आज इतना ही पढ़ते हैं। बाकी कोई भी परेशानी हो ना वीडियो से संबंधित, है ना, या जो भी आपको परेशानी हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और चैनल जो होगा, अभी तो मैं आपको वो आप ग्रुप में ऐड हो जाना, जो टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद निगम में, उसमें आप ऐड हो जाना। और बाकी मैं अभी आपको उसमें भी सीट नहीं डालूंगा, सीट में तब डालूंगा जब मैं आपको चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा कि इन पर क्वेश्चन किस तरह आएंगे, तब मैं आपको वो सीट प्रोवाइड करूँगा। अभी आप सीख लो बस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की, और भी आप अपनी बुक से उठाओ, कोई समझ में ना आए, ठीक है, तो व्हाट्सअप, अगर कोई समझ में ना आए तो बेटा 7906526096, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सअप का क्वेश्चन आप फोटो खींचकर सेंड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूँगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपका। तो आज के लिए इतना ही, है ना, ठीक है। और एक बार फिर आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में, सबके जीवन में एक एक नौकरी लेकर आए, ठीक है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और बच्चों, यही टाइम है, आप लोग मेहनत कर लें,
एसएससी का कैलेंडर आ गया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर कर दें आप लोग, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको समस्या है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो बेटा मैं आपको ऐसे ही बस ऊपर से पढ़ा के निकल जाऊँगा। मैं उतनी ही मेहनत और उतनी ही शिद्दत से पढ़ाऊँगा जितना मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ या जितना मैं फीस लेकर पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसमें कोई जो है समझौता नहीं किया जाएगा क्वालिटी के साथ, ठीक। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।